हेलो ऑल ऑफ यू। एक्चुअली मैं हिंदी में ही बोलूँगा क्योंकि मेरा इंफॉर्मेशन स्पेशली मास्टर्स और बैचलर के स्टूडेंट के लिए है। सबसे पहले पीयूष सर, संजीव सर को थैंक यू इनवाइट करने के लिए। एक्चुअली सर मैं ये कहना चाह रहा था कि देर इज मोर देन वन पाथ फॉर सेम डेस्टिनेशन। जैसे किसी को पीएचडी करना है, किसी को जॉब करना है, जैसे पिछले प्रेजेंटेशन में धीरेन्द्र ने बताया, क्योंकि हमें सिर्फ पता था कि आफ्टर पीएचडी वी कैन ज्वाइन जॉब। बट उसने बताया कि जॉब के बाद भी, जॉब आप ज्वाइन कर लो उसके बाद भी आप पीएचडी अटेंड कर सकते हैं, लाइक वहाँ पर इंडिया में भी। और मेरा प्रेजेंटेशन एक्चुअली आउट ऑफ इंडिया को लेकर है फोकस्ड, कि हाउ कैन यू गेट पीएचडी आउट ऑफ इंडिया। सर मेरी स्लाइड दिख रही है? सर ओके। सर एक्चुअली हमें बताया गया एक साइकिल कि फर्स्ट यू शुड कंप्लीट योर बैचलर, देन गो फॉर मास्टर, देन यू शुड क्वालिफाई JRF, SR, JRF and many more examination like GATE, SC, GATE, DBT, ICAR. But you should also think about to break this cycle because there are many paths for this. So फर्स्ट सबसे पहले तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो आप ये दिमाग से हटा लो कि आप किसी जॉब के लिए पीएचडी करना चाह रहे हो, क्योंकि साइंस की पीएचडी इज ऑल अबाउट रिसर्च। कि आपको थोड़ा होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि आपका फोकस रिसर्च में आ जाए, काइंड ऑफ कि आप अगर ये फोकस करते हो डिग्री पे तो आफ्टर 3 ईयर और मोर देन 3 ईयर यू थिंक लाइक फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि आपको लगेगा कि मुझे डिग्री नहीं मिल रही है। बट आप अगर काम पे फोकस करोगे डिग्री ऑटोमेटिक आपकी हो जाएगी। तो मैं अपना कुछ जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। मैंने बैचलर स्टार्ट की थी पटना एम कॉलेज से, और शायद ये जो भी पीएचडी रिसर्च जर्नी के लिए आपका बैकग्राउंड, कॉलेज बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है उतना। आप कहाँ से हो, आपका कॉलेज का स्टेटस क्या है, कैसे है, कुछ नहीं मैटर करता, आपका नॉलेज मैटर करता है। और आप स्मार्टली अपने आप को कहाँ कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हो विथ नॉलेज, फैक्ट, लॉजिक एंड विथ प्रैक्टिकल एफर्ट्स। फिर मैंने सभी एचयू से मास्टर किया। उसके बाद अब एक एक जैसे बैचलर और मास्टर के स्टूडेंट के लिए मुझे जो लगता है हमारे दौरान कुछ कमियां रही, हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलते थे उतने, अब कुछ मिले भी कुछ नहीं भी मिले। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप बैचलर में भी हो तो कई सारी अपॉर्चुनिटियाँ इंडिया में है जो आप ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं किसी इंस्टीट्यूट में। जैसे एक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से ये CSIR फेलोशिप चलाती है बैचलर्स के लिए, और धीरेन्द्र से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं CSIR DBT के, जो लाइक आप NBRI लखनऊ देख सकते हैं, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मोहाली, आइसर्स देख सकते हैं मोहाली, भोपाल, ये सब का इंडिविजुअल लैब्स के 2-3 महीने की ट्रेनिंग के लिए आते हैं, सब फंडेड होते हैं, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। सो एक चीज़ और मैं चाहूँगा कि आप लोग कोशिश करना है किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बजाय ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की ओर जाओ ट्रेनिंग के लिए भी। वो आपको ये हेल्पफुल करेगा, कनेक्शन देगा, आपके फ्रेंड्स बनेंगे, वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। क्योंकि मेरी जर्नी में दोस्तों का, सीनियर्स का, टीचर्स का रोल ज़्यादा रहा, क्योंकि गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। कि हमें क्या करना है हमें पता होता है, कैसे करना ये नहीं पता होता है। हम कई जगह देख लेते हैं कि हाँ हमें पीएचडी करना है, बट कैसे करना है, पीएचडी को लेके फिर होता है JRF क्वालिफाई करो, ये करो। तो उसके बाद सर एक्चुअली मास्टर करने के बाद कई बार होता है कि हम एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए बैठ जाते हैं या किसी कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, और ड्यूरिंग मास्टर या ड्यूरिंग बैचलर हम उतना इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं रहता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब पूरी तरह से हम सब्जेक्ट को लेके इंफॉर्मेटिव नहीं रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जितना सीखना है हमने थ्योरी मास्टर बैचलर में सीख लिया और आगे भी सीखते रहेंगे। तो आप मास्टर करने के बाद बहुत सारे रिसर्च पोजीशन इंडिया के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ओपन रहते हैं। प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट फेलो, प्रोजेक्ट JRF। अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है, आपके पास JRF नहीं है, या ICR नेट, गेट, या आप ऐसे भी मास्टर हो, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, तो आप डायरेक्ट एज ए प्रोजेक्ट फेलो ज्वाइन कर सकते हो कहीं पे भी, जूनियर रिसर्च फेलो, प्रोजेक्ट फेलो, प्रोजेक्ट असिस्टेंट। तो वो आपको बाहर पीएचडी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि यूरोप, स्पेशली आप यूके और यूएसए में जाते हैं तो आपको टोफेल और जीआरई चाहिए। बट यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, जीआरई और टोफेल उतना
जरूरी नहीं है, लेकिन आप अगर कहीं प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लेते हो, आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस होता है, देन यू कैन टॉक टू देम ऑन द रेफरेंस ऑफ योर रिसर्च, प्रीवियस रिसर्च। तो आपका रेफरेंस ऐसा होना चाहिए कि आप प्रैक्टिकली हो। तो उसके लिए मैं आपको कुछ वेबसाइट बता दूंगा जहाँ से आप पोजीशन फाइंड कर सकते हो। वाई यू शुड चूज यूरोप। तो एक्चुअली यूरोप में सैलरी अच्छी है, बट फोकस तो खैर हमारा कभी सैलरी पे रहा नहीं, बट मिलता है यहाँ पे। मिनिमम वेज को लेके काफ़ी गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है, सो आपको मिनिमम वेज मिलेगा ही। अब अगर आप मास्टर कर चुके हो तो आपको 1500 टू 30,000 जलॉटिन आपको यूरो मिलेगा। 3 से 4 ईयर्स का यहाँ का पीएचडी प्रोग्राम होता है। थर्ड ईयर तक आप अपना काम कंप्लीट करते हो। 3 से 4 साल तक, 5वें साल में अपन पर डिफेंस और पेपर सबमिट कर लोगे। फिर यहाँ पे यूरोप में आपको पीएचडी पोजीशन के लिए एक्चुअली आप जा सकते हो यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट पीएचडी प्रोवाइड करते हैं कंपनी बेस्ड, लाइक आपका मार्केट बेस्ड पीएचडी होगा, किसी कंपनी के साथ ऑथराइज होगा, कंपनी आपको फंड करेगी, इंस्टीट्यूट और कंपनी मिलके मिलके पीएचडी ऑर्गेनाइज करवाते हैं। सो आपको यहाँ पे जैसे कुछ वेबसाइट मैं आपको दे रहा हूँ, यूनिवर्सिटी पोजीशन, अगर यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी पोजीशन, पोस्ट डॉक्टरेट पोजीशन कुछ भी आपको फाइंड करना किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, देन यू कैन गो फॉर दिस लिंक, university PhD position. Then academic position, this is also linked. There you can find PhD position and position for postdoctorate, professors, everything. And EURA access, this is also for Europe, DAD fellowship. And this is a specially program organized by Max Planck Institute. ये लोग यूरोप में तो पीएचडी प्रोग्राम के लिए 2 बार कॉल ओपन होते हैं स्पेशली। आप देख सकते हैं जुलाई से अगस्त तक का पीरियड, जिसका सेशन अक्टूबर से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट कॉल स्टार्ट होगा नवंबर से दिसंबर, जिसकी क्लासेस फरवरी से स्टार्ट होते हैं। तो ये 2 टाइम में आप स्पेशली देख सकते हो पीएचडी के लिए यूरोप में। तो और आपको सर सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट की पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट पोजीशन करने के लिए सबसे पहले आपको तय करना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप रिसर्च पेपर्स भी पढ़ सकते हो, काइंड ऑफ कि किसी का मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, किसी का प्लांट ब्रीडिंग में इंटरेस्ट है, किसी का कैंसर बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आप उस टॉपिक के रिगार्डिंग रिसर्च आर्टिकल सर्च करो और आपको जो भी लेटेस्ट रिसर्च आर्टिकल मिल रहे हैं आप उसको पढ़िए। उसमें आप देखेंगे कई करस्पॉन्डेंट ऑथर्स के ईमेल आईडी रिकॉर्ड होते हैं। आपको अगर उनका पेपर इंटरेस्टिंग लगा और आप उसमें फर्दर कुछ इनपुट देना चाहते हैं, आगे उनका लैब ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ इनपुट आपके पास है, तो आप उनको ईमेल लिखो कि यू आर इंटरेस्टेड। अब आपको कैसे किसी प्रोफेसर को अप्रोच करना है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लाइन पे ध्यान देना है कि पहली बार में आप किसी को सीवी नहीं भेज सकते, काइंड ऑफ कि आप अगर ऐसी इंफॉर्मेशन बिना किसी पोजीशन रिक्वायरमेंट या किसी ने पोस्ट नहीं किया है कि दे वांट अ स्टूडेंट, so how can you approach to professors that you want to join? Maybe in future they will think about you. तो आपको अप्रोच करने के लिए सबसे पहले आप एक सब्जेक्ट लाइन ले लो, दैट यू वांट टू ज्वाइन पीएचडी स्टूडेंट इन ग्रीटिंग के साथ कुछ इंट्रोडक्शन दो। बिल्ड कनेक्शन इट मीन्स कि आप खुद को उनके काम से कनेक्ट करो, कैसे करते हो। एंड एक चीज हमेशा आप ध्यान रखना कि कभी भी जो मैंने गलतियां की थी, कभी कभी हम ये शो करने लग जाते हैं ईमेल में कि आफ्टर कंप्लीटिंग माय पीएचडी डिग्री फ्रॉम आउटसाइड इंडिया देन आई विल बैक टू माय कंट्री। अगर आप साइंस में तो आपको ये सब बॉर्डर रेस्ट्रिक्शन शो नहीं करना चाहिए। अगर आप यूरोप से कर रहे हो पीएचडी, आप सिमिलरली आप अपने कंट्री के लिए काम कर रहे हो उस टॉपिक में, क्योंकि साइंस पूरी तरह से ओपन है, हर इंफॉर्मेशन हर किसी के लिए। कोई किसी कैंसर बायोलॉजी पे यूएसए में काम कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन ऑनलाइन पब्लिश कर रहा है ताकि लोगों को भी मिले। तो आप ये सब यूज करने से बचना होगा। फिर हमेशा ईमेल लिखने के बाद प्रूफ रीड बहुत जरूरी है, ताकि आप किसी फ्रेंड्स को दिखा लो कि कोई गलती मिस्टेक तो नहीं। और हमेशा कभी भी आप फर्स्ट अप्रोच में अपनी सीवी अटैच नहीं करना, बिकॉज इन फर्स्ट मीटिंग यू कांट से एनीथिंग। कुछ क्वेश्चंस अपने ईमेल इंक्वायरी में आप छोड़ सकते हो, सामने वाले आपसे पूछे, इफ दे इंटरेस्टेड
अगर उनके पास कोई पोजीशन हो पीएचडी, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो स्पेशली यूरोप में पीएचडी पोजीशन के लिए दूसरा दूसरा तरीका, एक तो है अब तरीका आप ऐसे कांटेक्ट कर सकते हो, दूसरा पोजीशंस ओपन होते हैं वेबसाइट्स पे, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो, उस पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको कवर लेटर, सीवी चाहिए। और हमेशा आप अगर सीवी में कोई भी टेक्निक मेंशन करते हो, काइंड ऑफ क्या आपको पता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की कुछ टेक्निक, जीन क्लोनिंग एंड ये, तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि अगर आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए होता है, दे विल नॉट आस्क यू थ्योरी। वो पूछेंगे आपने जीन क्लोनिंग कहाँ किया, कैसे किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ। वो हमेशा आपसे प्रैक्टिकल पे रहेंगे। अगर आप कहोगे आपको ब्लास्ट पता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोई टूल्स पता है, आप गाइड आरएन डिजाइन करना जानते हो, वो पूछेंगे आपने इसको क्यों यूज किया, कैसे यूज किया, आपका रिजल्ट क्या रहा। तो ये भी बचना होगा, कुछ चीज़ों से आपको बचना चाहिए कि आप ज़्यादा नहीं लिख पाओ कि हम ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, क्योंकि हम लोग गलती करते हैं। हमेशा ये चीज़ होता है कि सीवी में बहुत चीज़ें ऐड करने के चक्कर में जो चीज़ हमें पता भी नहीं होता, हम फिर सामने अगर वो बंदा इंटरव्यू के लिए आपको ले तो वो इम्प्रेशन खराब जाएगा, और वो हमारी कंट्री के लोगों के लिए हो जाएगा कि क्योंकि एक बार कोई स्टूडेंट अगर ये अप्रोच दे देता है कि दे नो दिस 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 बट दे हैव ओनली थियोरेटिकल नॉलेज। दूसरा है आप सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया में स्पेशली ट्विटर, ट्विटर पे आप जाने के बाद साइंटिस्ट को अपने अपने टॉपिक के अराउंड साइंटिस्ट को फॉलो करें। कई लोग पोजीशन जब बीच में रिक्वायरमेंट होता है वो लोग उस पर पब्लिश करते हैं, तो आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, वहां से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी कई सारे पोजीशन आते हैं, उसके लिए आप आ, किसी को कवर लेटर से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, या स्पेशली प्लांट बायोलॉजी में किसी को पोजीशन कोई देख रहे हो, या एनिमल्स बायोलॉजी में देख रहे हो, प्लांट सेल कल्चर, ह्यूमन जेनेटिक्स में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको गाइड कर दूंगा कवर लेटर बनाने को लेके। और आप अगर यूरोप में अप्लाई करते हैं, उसके लिए आपको सीवी कैसे प्रिपेयर करना है, सीवी के लिए एक यूरोपास वेबसाइट है, आप वो यूज कर सकते हैं। वहाँ पे इंफॉर्मेशन भरें, वहाँ पे 2-3 फॉर्मेट में वो सीवी प्रिपेयर करके आपको देंगे, जो काफ़ी मैनेज होगा, तो वो इम्प्रेसिव होता है एक्चुअली। तो वो भी आप कर सकते हैं। और फिर एक और इन्फॉर्मेशन था, और ई- और बाकी और एक और बात है कि कई सारे देश में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ पे साइंटिस्ट के पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो प्रोजेक्ट लिख के पीएचडी स्टूडेंट को ला सकते हैं। तो आप डायरेक्ट अगर किसी साइंटिस्ट से कांटेक्ट करते हैं, जैसे आप किसी साइंटिस्ट के साथ इनमें, जैसे संजीव सर हैं, अगर संजीव सर किसी प्लांट ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, वीट ब्रीडिंग या राइस ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, मैं इंटरेस्टेड हूँ, बट संजीव सर के पास फंड नहीं है ज्वाइन करने के लिए कि वो किसी पीएचडी स्टूडेंट को सैलरी दे पाए, या उसका काम के लिए जो भी फंडिंग लगेगी उसका उसका अरेंज कर पाए। बट संजीव सर के पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि वो प्रोजेक्ट लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट लिखने के बाद वो आपसे अनऑफिशियल प्रॉमिस कर सकते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट में मिल गया तो दे विल टेक यू एज स्टूडेंट। तो आप यूरोपियन साइंटिस्ट को ऐसे अप्रोच कर सकते हैं, तो आप और वो मिलकर दोनों प्रोजेक्ट लिखें, अगर उनको प्रोजेक्ट मिलता है दे विल टेक यू एज स्टूडेंट। और ये चीज़ बहुत से लोग करते हैं, स्पेशली डाड में यही होता है। डाड फेलोशिप जो है का बेस ही है ये कि वो स्टूडेंट से प्रोजेक्ट लिखवाते हैं, स्टूडेंट और साइंटिस्ट दोनों मिलकर उसको लिखते हैं, देन वो फिर वापस अगर एक्सेप्ट हो जाता है वो उसको बुला लेते हैं। फिर इंडियन स्टूडेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन यूरोप के बाहर, जो बिना टॉफेल और आपके मास्टर्स डिग्री और आपका जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मास्टर का जो भी आपकी थेसिस का रहा होगा, हमेशा थेसिस के साथ लॉयलिटी पेश कीजिए। जो आपकी मास्टर डिग्री थेसिस हो तो उसमें थोड़ा काम किया कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता बट बीएचयू में जब मैं था तो अपॉर्चुनिटी मिली थी लैब वर्क का थोड़ा बहुत, बट उतना नहीं मिला था। तो आप एमएससी का काम ही आपको आगे पीएचडी पाने में ज़्यादा मदद करेगा यूरोप में। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको इजराइल में है इंडियन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा। वहाँ टोफेल जीआरई कुछ नहीं चाहिए, आपकी मास्टर की जो ट्रेनिंग है उसके बेस पे इजराइल इंडियंस को प्रेफर करते हैं, बिकॉज दे आर हार्ड वर्क। तो आप इजराइल भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की 2-3 यूनिवर्सिटी है, आप डायरेक्ट वेबसाइट उसका ओपन करके उस पर पीएचडी पोजीशन आते रहते हैं, प्लांट साइंस, ह्यूमन जेनेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड। तो वहाँ पे भी आप, जैसे क्वींसलैंड हो गया, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी, पर्थ यूनिवर्सिटी, वहाँ आप देख सकते हैं।
बाकी अगर आपको कोई किसी का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी ये मेरा इंस्टीट्यूट का जो भी फोटोग्राफ है ऐसे हैं, मैं शो कर दूँ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क। हेलो, हेलो। गुड मॉर्निंग अंकल सर। हाँ हाँ ये सर मुझे फॉरेन में पीएचडी करने का बहुत ही शौक है सर। तो रिसेंटली सर प्रोजेक्ट फेलो में हम ज्वाइन किए हैं IGNTU मध्य प्रदेश में, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। BBU हजारीबाग से हम मास्टर डिग्री किए हैं और वहाँ पे एज ए प्रोजेक्ट फेलो में ज्वाइन किए हैं। तो सर एक्चुअली इधर डीबीटी वाला एग्जाम भी तो डेट दिए हैं 3 तारीख को। तो अगर डीबीटी या नेट क्वालिफाई हम नहीं कर पाए तो कुछ ऑप्शन है जैसे थोड़ा हम पीएचडी कर सकते हैं फॉरेन में या इंडिया में? यार इंडिया का तो मैं नहीं बता सकता उतना, आपको धीरेन्द्र, और काफ़ी ज़्यादा सेशन हो चुके हैं, पीयूष सर ने भी बताया होगा आपको। बट इंडिया में वही है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। इंडिया में वही है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। लेकिन बाहर के लिए मैं आपको एक सजेशन करूंगा कि आप अभी जहाँ भी प्रोजेक्ट पहले ज्वाइन किए हो, आपका टॉपिक क्या है, आप किस पे काम कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड आप रिसर्च आर्टिकल देखो। अगर क्या वैसे आर्टिकल्स किसी यूरोपियन साइंटिस्ट के पब्लिश हैं या यूएसए के साइंटिस्ट के, क्योंकि आपको सबसे पहले खुद को जानना होगा कि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास टोफल नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि आप सिर्फ यूरोप और इजराइल ही देख सकते हो, आप यूएसए नहीं जा सकते। तो यूएसए के लिए एक और ऑप्शन है कि आपके पास एक रिसर्च आर्टिकल होना चाहिए। आपके पास एक रिसर्च आर्टिकल होना गुड इम्पैक्ट फैक्टर पेपर में एज ए को ऑथर और जो भी हो तो वो लोग कंसिडर करते हैं। इधर के लिए आप पहले अपना काम देखो, आप वहाँ पे क्या काम कर रहे हो, उससे रिलेटेड साइंसेज ढूंढो, उसको लिखो, या आप मुझसे भी बात कर सकते हो, मुझे बताओ आपका क्या काम है, मैं आपको उससे रिलेटेड कोई पोजीशन, कुछ चीज़ आप आउट ऑफ एरिया भी जा सकते हो। जैसे आप प्लांट बायोलॉजी पे काम कर रहे हो तो आप जीनोम इंजीनियरिंग पे जा सकते हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे जा सकते हो। और ना तीसरा सर, क्या बेसिकली मैं मुझे इंटरेस्ट है एनिमल के ऊपर। एनिमल सेल कल्चर, एनिमल से रिलेटेड। हाँ। तो आपको मैं 2-3 इंस्टीट्यूट का, आपको यूरा एक्सेस का वेबसाइट जो मैं शेयर कर रहा हूँ उसमें मैं ग्रुप में डाल दूंगा सारा वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन। आप उस पे जाके आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। ओके सर। और सर आपका नंबर दे सकते हैं? हाँ मैं ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके। आप इससे जैसे किसी को अगर पोजीशन शेयर करना हो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये लिंक है, ये यूरा एक्सेस का है, यूरोप में जॉब्स के लिए सबसे बेटर है। आप इस पे जाके रिसर्चर पे सेलेक्ट कर सकते हो। यू कैन गो फॉर सर्च। यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलेंगे ऑप्शन, जैसे ये आप देख सकते हो कि आप एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड अगर कुछ भी ढूंढ रहे हो, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरेट, प्रोफेसर जॉब्स, कुछ भी। फिर आपको बायोलॉजिकल साइंस, कंप्यूटर, हर चीज़, कल्चरल साइंस, आर्ट्स, सबसे रिलेटेड यहाँ पे आपको जॉब्स मिल जाएंगे। तो आप अगर एनिमल सेल्स का खोज रहे हो तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हो, काफ़ी इजी है यूरा एक्सेस। मैं सारा शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके सर, ओवर। Okay, thank you, Pankaj. Now यस सर। it's already quite late, but thank you to all the speakers for sharing such wonderful information. Now I'll request Sanjeev sir to give his concluding address. ओके। Sanjeev sir, you're mute. Oh, sorry. Thanks to all speakers who have shared very nice information here, especially to young coming scientists like Dhirendra and also Pankaj. Both of is my also student during the graduation, and presently he is doing very well in his life. तो ये एक बहुत अच्छा प्राउड मोमेंट होता है टीचर्स के लिए भी कि आपके
स्टूडेंट एक अच्छा कर रहे होते हैं, और उससे भी बढ़ के चीज ये होती है कि आपके साथ वो खड़े होते हैं इन सब चीज काम में, और इन लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है, और इस प्लेटफॉर्म से बहुत ही सेपरेटली और अलग तरह का इंफॉर्मेशन शेयर किया है, जो कि थोड़ा सा लिंक से हटके था, और मैं समझता हूँ कि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी हम लोग देखें कि बहुत अच्छा एक हम लोगों के पास ऑप्शंस है कि हम लोग कुछ अलग हटके भी, जॉब से अलग हटकर भी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। इस तरह से मैं सारे स्पीकर्स को थैंक्स कहूँगा, और आज स्पीकर्स पार्ट हमारा समाप्त होता है इस सेशन का। फिर नेक्स्ट बार कभी कोई और प्रोग्राम करेंगे और अच्छा कुछ करेंगे तो हम लोग लेकर उसको आएंगे। उसके बाद सिर्फ 4 अक्टूबर को हमारे पैनल जुड़ेंगे इसके साथ। अगर किन्हीं भी स्टूडेंट्स को किसी भी चीज से रिलेटेड, मतलब बायोटेक और लाइफ साइंस से रिलेटेड कोई भी किसी तरह का डिस्कशन करना हो, क्यूरीज हो, दे आर मोस्ट वेलकम। जस्ट सेम टाइम पे हम लोग जुड़ेंगे 9 से 10 या 10:30 तक, और उसमें हम लोग डिटेल डिस्कशन करके इस सेशन को समाप्त करेंगे। थैंक्स।